साथियों नमस्कार। आज धूप है खिली हुई। यहाँ पर मऊनाग में पिछले दिन भारी बारिश भी हुई थी, बर्फबारी भी हुई थी। जो ये आगे आपको दिख रहे हैं, ये शिकारी माता कमरू नाग की ऊंची चोटी है। इस तरह का दृश्य है यहाँ का। आगे को बर्फ की पहाड़ियाँ नज़र आती हुई। इतने दिन बर्फ तो नहीं दिखता था, क्योंकि 4-5 दिन पहले यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण ऊंची ऊंची चोटियाँ बर्फ से ढक गई थी। आज मैं मंजू करियाला नाल जा रहा हूँ। वहाँ से मैं जंगली झाड़ू ले आऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे वीडियो में। अभी तो मैं फ़िलहाल मऊन आ गई हूँ। यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ करियाला नाल, और इस तरह के रास्ते से हम इसमें चल रहे हैं। मैं आपको रास्ते का बीच बीच का दृश्य भी दिखाता रहूँगा। अभी हम फिलहाल यहीं मऊनाग गाँव में चल रहे हैं। आगे भी मैं आपको रास्ते का दृश्य दिखाता रहूँगा। साथ में वो जंगली झाड़ू को भी मैं आपको दिखाता रहूँगा कि हमारे किस तरह के यहाँ पर जंगली झाड़ू होते हैं, जो कि सफाई करने के लिए होते हैं। उनको शुभ माना जाता है। उन झाड़ू को जो मैं आज कट के ले आऊँगा वो शुभ माने जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ़ भी है कुछ टिकी हुई रास्ते में थोड़ी थोड़ी। यहाँ आगे आप देख सकते हैं कई दिनों के बाद बारिश हुई। अब किसान खेतों को टिल्लर के सहारे तैयार करते हुए, यानी खेत की खुदाई करते हुए। अब मैं यहाँ सवामाऊ गांव में पहुँच चुका हूँ। आपको सवामाऊ गांव दिखाते हुए। अब मैं सरेब भनोग में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर एक पानी का सरोवर है। जो आप सामने देख सकते हैं, इस तरह का दृश्य है यहाँ का। आगे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ जिखरी गांव। आगे आपको ये बर्फ़ की ऊंची चोटियाँ दिख रही है। ये हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियाँ नज़र आती हुई। जो आगे आप दिख रहे हैं, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियाँ हैं। इस तरह का दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर एक बेसो देख सकते हैं आप। इसमें हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए गांव भनोग सरेव से क्रॉस होते हुए, इस तरह का दृश्य है यहाँ का। अब हम सरेव गांव में पहुँच चुके हैं। यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती हुई सरेव गांव, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती हुई दृश्य है सरेव गांव का। इधर उधर का दृश्य दिखाते हुए आगे आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ, बक्साड़ एरिया, जो आगे जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये बक्साड़ है, बक्साड़ एरिया। इस तरह का नज़ारा। आगे आपको ये ऊंची चोटी दिख रही है घास वाली, ये बडेव की ऊंची चोटी है। इससे पीछे आपको और चोटियाँ दिख रही है। ये आगे धमी, और इस साइड को आगे बढ़ा शिमला की ऊंची ऊंची चोटियाँ। आगे ये सुरेग है। यहाँ पर दिवाकर भारद्वाज जी का मकान है, जो आगे दिख रहा है आपको। करियाला नाल के दिवाकर भारद्वाज का मकान आगे दिखता हुआ है। इस तरह का दृश्य है यहाँ का सरेव गांव का। सरेव गांव से आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम सरेव गांव क्रॉस कर चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हुए, इस तरह का दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर
बर्फ़ है, ये लास्ट बर्फ़ है, यहाँ से नीचे अब बर्फ़ नहीं मिलेगी क्योंकि अब मुझे डाउन एरिया में चलना पड़ना, और ये बर्फ़ यहीं तक सीमित है और यहाँ से नीचे अब गर्म एरिया पड़ेगा। जैसे मैं जंगली झाड़ू लेने के लिए जा रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से जंगल से झाड़ू निकाले जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। देखने के लिए वीडियो में जुड़े रहिए। इस तरह का दृश्य है, यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, इस तरह की चट्टानों के बीच में से फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ देखो क्या बात है, किस तरह की चट्टानें हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें, जैसे हिमालय पर्वत में नहीं होती चट्टानें, वैसी चट्टानें हैं यहाँ। देखो यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर के पहाड़। साथियों, इस तरह का दृश्य है यहाँ का। आगे जहाँ तक नज़र दौड़ाए हम, वहाँ पत्थर के पहाड़ नज़र आते हुए इस तरह का एरिया है यहाँ का। आगे जो है, आगे आपको नीचे दिख रहा है गांव, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये मंजू गांव है। और आगे आपको ये दिख रहा है, आगे ये करियाला नाल है। इस गांव में मुझे अभी पहुंचना है। यहाँ पर मैंने, यहाँ पर जो आपको एक घास नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जंगली झाड़ू होते हैं, वो मैंने यहाँ पर दराटी से काटने हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के जंगली झाड़ू होते हैं। वो मैं यहाँ से ले आ रहा हूँ, जो आगे मैंने अभी आपको जूम करके दिखाया, नीचे गाँव करियाला नाल। यहाँ मुझे अभी पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगना। यहाँ मुझे पैदल पहुँचना है, यहाँ के लिए कोई रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह का दृश्य है यहाँ का। आज मौसम बिल्कुल साफ, इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। इसमें मैं ऊपर सरेग में हूँ, सरेग की पहाड़ी में। यहाँ पर बांध के पेड़ भी है बड़े बड़े। आगे आपको दिख रहा है, ऐसे जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये कुंड गांव है। जो आगे रोड नहीं दिख नहीं रहा आपको, ये कुंड गांव है, कुंड। ऐसे यहाँ से कुंड गांव दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। ऐसे जो ऐसे रोड नहीं दिख नहीं रहा आपको पार, रोड की निचली साइड ये मुट्टी गांव है। आगे कुंड है, कुंड में आपको आगे से दिखाता हूँ, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है कुंड गांव। यहाँ से मैं आगे की ओर चल रहा हूँ क्योंकि अब मुझे कैमरे की ओर देखना नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पर रास्ता खतरनाक है। यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पर रास्ते से बाहर भी जा सकते हैं और फिर आदमी की टांग बाजू भी टूट सकते हैं अगर फ़ोन को देखते रहे। इसलिए मैं फ़ोन की कैमरे में नज़र नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह के रास्ते से हम इसमें चल रहे हैं। साइड को मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, जो आगे है ये, जहाँ पर आपको बर्फ़ दिख रहा है, ये महूनाग की सबसे ऊंची चोटी वैली है। यहाँ पर श्री मूल महूनाग देवता जी का एक डेरा है। यहाँ को क्या बोलते हैं, बहली टेम्पल महूनाग, ये यहाँ पड़ता हो इस चोटी पर। आगे इस तरह का, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ नहीं दिखता है क्योंकि इस तरह का ये पहाड़ है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही कम। आगे आपको जो ये धुंधला जैसा नज़र आ रहा है, ये शाली भगवती माता की सबसे ऊंची चोटी है, जो आगे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस तरह डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और ये वो वाली चोटी है नारकंडा की ऊंची चोटी। और इस तरह से आपको यहाँ से कैमरा घुमाते हुए आस्ते आस्ते आगे आपको शाली माता की सबसे ऊंची चोटी दिख रही है, जो आगे इस तरह से मैं कैमरा घुमाता हूँ। आगे जो है, आगे आपको दिख रही है ऊंची पहाड़ी, आगे लास्ट में आसमान के साथ, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो आगे आपको दिख रहा है। इस तरह का व्यू है यहाँ का। नज़ारा बहुत ही भयंकर दृश्य यहाँ से नज़र आता हुआ, चारों यहाँ से पहाड़ियाँ नज़र आती हुई, ऊंची ऊंची चोटियाँ। साथियों, इस तरह का दृश्य है यहाँ का। मैंने आपको अभी बताया था कि ये आगे मैं आपको कुंड गांव दिखाऊंगा। जो आगे रोड नहीं दिख रहा है आपको, सामने ये रोड है, इसका काम आजकल जोर शोर के साथ चला हुआ है। जो ये रोड है, ये आगे कुंड गांव से होते हुए आगे बेस्टा गांव के लिए जा रहा है। जो ये आगे आपको ये मकान दिख रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कुंड गांव है। इस गांव
से होते हुए ये रोड निकलेगा, जो ये आगे गांव आपको नीचे दिख रहा है। ये गांव जूम करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा पैतृक गांव खनेरू है और यहाँ पर हमने जन्म लिया हुआ है। इस स्थान पर मैं महूनाग में रहता हूँ, क्योंकि महूनाग में भी हमारी ज़मीन है और यहाँ नीचे पैतृक गांव खनेरू में भी है, जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जो ये हमारा गांव था, ये पहले सड़क से पिछड़ा हुआ था ये गांव। अब इस गांव के लिए सड़क निकल रही है, आजकल इसका काम चला हुआ है। अब हमारा ये दूसरा गांव भी सड़क के साथ जुड़ रहा है, जुड़ने वाला है कुछ महीनों के बाद। इस तरह का दृश्य है यहाँ का, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस तरह की पहाड़ियाँ हैं यहाँ की। इस तरह का दृश्य दिखाते हुए आगे दोबारा मैं आपको शिकारी की ऊंची चोटी दिखाता हूँ बर्फ़ की। इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। अभी हमें बहुत सफ़र करना है, मैं आपको बीच बीच में वीडियो दिखाता रहूँगा। इस तरह के बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, चट्टान, इस तरह की चट्टानें हैं यहाँ से हम चलते हैं। अब दोबारा मैं रास्ते में अपनी नज़र लगा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन की ओर मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डंकार है। यहाँ वीडियो बनाने के चक्कर में गिर भी सकते हैं। इस तरह से मैं कैमरे की ओर नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ कि इस तरह के रास्ते से मैं इसमें चल रहा हूँ। है देखो यहाँ बड़े बड़े पत्थर। यहाँ मैं थोड़ा रुक लेता हूँ, रास्ते में आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो मेरी पीठ के पीछे कैसे बड़े बड़े पत्थर है। इस तरह का दृश्य है यहाँ का, चट्टानें ही चट्टानें। तब मैं थोड़ा रास्ते की ओर नज़र दौड़ाता हूँ और यहाँ से चलता हूँ, साथ में वीडियोग्राफी भी कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का दृश्य है यहाँ का। थोड़ा आगे पहुँच चुके हैं, इस तरह का दृश्य है यहाँ का। आगे इस रास्ते से हमें अभी जाना है, आगे बहुत आगे हमें अभी पहुँचना है। जो मैं आपको पीछे भी बताया कि हमें आज पहुँचना है, हमें क्या काम करना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे का दृश्य दिखाते हुए आगे मैं आपको सतलुज नदी भी दिखा रहा हूँ, जो आगे आप देख रहे हैं नीचे जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सतलुज नदी है और क्या बात है यहाँ का। इस तरह का दृश्य है यहाँ का, हिमाचल की पहाड़ियों का दृश्य दिखाते हुए, इस तरह का दृश्य दिखाते हुए। तो इस तरह का दृश्य है यहाँ का, जो आप ये ऊंची चोटी ऊपर देख रहे हैं। यहाँ से अभी हम सफ़र करके आ चुके हैं, इस रास्ते से पार से हम यहाँ से आए चुके हैं। यहाँ का आगे का सफ़र हमें और भी करना है। इस तरह का दृश्य है यहाँ का, इस तरह के रास्ते से हम सफ़र करेंगे। नीचे देखो आप डंकार ही डंकार नज़र आती हुई, आगे कुंड गांव नज़र आता हुआ, इस तरह का दृश्य। आगे जुजर गांव दिखता हुआ, जो है आप देख सकते हैं, ये जुजर गांव है। यहाँ पर साथ में जुजर झरना भी है, जो यहाँ से दिख नहीं रहा है। इस तरह का दृश्य है यहाँ का। इस तरह का दृश्य है यहाँ का, आगे सुंदर व्यू। अभी हमें यहाँ आगे पहुँचना है, जो आपको ये आगे जूम करके बता रहा हूँ। अभी हमें यहाँ पहुँचना है, इस तरह का दृश्य है यहाँ का। झाड़ू के जंगल के बीच में पहुँच चुका हूँ। इस तरह से झाड़ू को काटा जाता है, आप देख रहे हैं। जो वैसे लंबा लंबा घास होता है, इसको काटा जाता है झाड़ू के लिए, इस तरह का। देखो इस तरह से झाड़ू, जंगली झाड़ुओं को निकालते हुए, इस तरह से आप देख सकते हैं। जंगली झाड़ुओं को निकालते हुए आप देख पा रहे हैं। अब इनको इस तरह से, इसका जो है घास, इसको अलग करते हुए, जो है मोटे मोटे इसको अलग करके रखते हुए, इस तरह से ये ऐसे
और इस तरह से फिर इसमें झाड़ू में गांठ लगाते हुए ऐसे, इसी की गांठ ऐसे इस तरह से, और फिर है देखो झाड़ू तैयार हो गया हुआ है, देख सकते हैं आप झाड़ू। अब हमें इन झाड़ुओं को इस तरह से यहाँ से काटना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी इसका जो आगे वाला हिस्सा है इसको यहाँ से काटते हुए इस तरह से ऐसे आगे से तैयार इस तरह से, और फिर जो ये है यहाँ का इस तरह से इसको करना है हमने, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये देखो झाड़ू तैयार है, देखो देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ इनको भी दिखाओ, यहाँ देखो बहुत सारे झाड़ू तैयार, जंगली झाड़ू इसको बोलते हैं, जंगली झाड़ू, ये सफाई करने के काम आते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का समय शुभ रहे। जय हिंद, जय हिमाचल। ये देखो फिर इनको ऐसे, फिर बाद में जंगल के ले आने के बाद इन झाड़ू को यहाँ से वसोले से इस तरह से करते हुए, इसको बोलते हैं बैली या वसोला भी बोलते हैं, ऐसे इस तरह से झाड़ू को तैयार करते हुए ऐसे इनको यहाँ से आगे से साफ करते हुए इस तरह से देखो इतने सारे झाड़ू तैयार हो चुके हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट करें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। हमने इसको ऐसे करना है, यहाँ से जो है बगड़ी इसको बोलते हैं, बगड़ी हम इसको करना है, ऐसे करनी है यहाँ से इस तरह से, और इसको ऐसे देखो ऐसे, और इस तरह से, और फिर इनको यहाँ से ऐसे बांधते हुए ऐसे इस तरह से देखो दो गट्ठे तैयार। साथियों, अब झाड़ू कंप्लीट हो चुके हैं, ये लगभग 20-25 झाड़ू है, और मैं यहाँ इस जंगल में आया था झाड़ू के लिए। यहाँ पर स्पेशल झाड़ू है, जंगली झाड़ू, और इस तरह का दृश्य है। यहाँ का आगे आपको सिकलोज नदी भी ऐसे दिख रही है, इस तरह का नज़ारा है यहाँ का आगे का, इस तरह का। अभी हमें ऊपर पहुँचना है चोटी में, चोटी से परली साइड हमें अभी घर में पहुँचना है। घर तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 3 घंटे पैदल चलना पड़ा, उसके बाद हम घर पहुँच पाएंगे। बस आज की वीडियो इतनी। साथियों, अभी मैं यहाँ हूँ करेला नाल के साथ। अभी हमें माऊ नाग पहुँचने के लिए लगभग 3 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, और इस तरह के रास्ते से यहाँ से मैं आपका इधर उधर का व्यू भी दिखा लेता हूँ। जो ये ऊपर है ये माऊ नाग की ऊंची चोटी सरेग है, और जो ये ऊपर है चोटी ये माऊ नाग की बैली चोटी है। इस तरह का दृश्य है यहाँ का। और जो ये आगे नीचे दिख रहा है आपको गांव, ये एक शॉट है, शॉट गांव जो ये यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एक शॉट गांव है। इस तरह का नज़ारा है यहाँ से। जो आगे आपको ये जंगल दिख रहे हैं आगे, यहाँ से मैंने ये झाड़ू ले आए काट के, जो आगे जंगल दिखा है मैंने अभी जूम करके, इस पॉइंट से मैंने झाड़ू ले आए
अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ बहुत आगे रास्ते में।